Hello student, we have to study history subject chapter number first historiography. Historiography developed in the West. historiography क्या है? हिस्ट्री को किस तरह लिखा जाता है उसके मेथड को हिस्टोग्राफी कहते हैं. उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे आगे. वेस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, स्पेन, डच, दीज आर द वेस्टर्न कंट्रीज है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न 4 टॉपिक्स. फर्स्ट है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी है. मॉडर्न हिस्टोग्राफी यानी मॉडर्न में हिस्ट्री लिखते कैसे है, ट्रेडिशनल पहले कैसे हिस्ट्री लिखते थे. और थर्ड टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी. हिस्टोग्राफी के अंदर जो यूरोप में किस तरह जो है साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री लिखी जाने लगी. लास्ट है नोटेबल स्कॉलर्स जो है रेने देकार्त, वोल्टेयर है, जॉन फ्रेडरिक हेगेल के बारे में पढ़ना है. लियोपोल्ड वॉन रांके के बारे में, कार्ल मार्क्स और माइकल फूको जैसे जो है स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है. उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखने के बारे में क्या क्या थियरीज दी है. ठीक है. हिस्टोग्राफी, historical sources are critically examined and the past events are preserved in writing. The writing of critical historical narrative is known as historiography. Historical sources are critically examined. जो historical sources होगा उसकी अच्छी तरह से जांच कर जो लिखा जाएगा उसको ही क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोग्राफी कहते हैं. हिस्टोग्राफी किसको कह रहे हैं, जो ये लिखा जाएगा यानी जो आज के आप लिख दिए, लिख कर रख देंगे और आपके जो आने वाली जो है जनरेशन है उसको पढ़ेगी, उसी को क्या कहा जाएगा, हिस्टोग्राफी. अ स्कॉलर हु राइट्स सच ए नरेटिव इज अ हिस्टोरियन. जो इसको लिखता है उसको क्या कहेंगे, हिस्टोरियन कहेंगे, मतलब जो इतिहास. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ writing history? First, to put the past events in chronological order and analyze. यानी जो कोई पास्ट में जो घटना घटी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना और उसको एनालाइज करना कि भाई क्या सही है, गलत है, क्या है. वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स. जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिला है उसको अच्छी तरह से वेरीफाई करना कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर राइट्स और रॉन्ग. डिस्कवर द ट्रूथ. लास्ट है डिस्कवर द ट्रूथ, सच्चाई तक पहुंचना है हमें. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइटिंग हिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज historical research method and stages of historiography. First is collecting the historical information and examine its references. First हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को और उसको एग्जामिन करना है अच्छी तरह. टू डू कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको कंपेयर करना है. कंपेयर करके मालूम करना है कि वो ट्रू है, फॉल्स है, कब का है, कहाँ से मिला है. थर्ड इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट, to formulate the relevant questions related to historical references. जो historical reference से हमें क्या फॉर्मुलेट करना कि क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं.
लास्ट इज टू फॉर्मुलेट hypothesis and present theories, help in historical research. Method of various disciplines are useful in historical research. First, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, linguistics, lettering style analysis branch, numismatics, genealogy. These are the various disciplines in help in historiography. Now next topic is this is inscription. Very traditional inscriptions are okay. The earliest inscription dates back to 4500 BCE, before Christ era, and is now displayed at the Louvre Museum in France. ये बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है. ये बिफोर क्राइस्ट से 4500 ईयर्स एगो का है. इसके ये जो इंस्क्रिप्शन है अभी लुव्र म्यूज़ियम में रखा है जो फ्रांस के अंदर है. इसमें आप देख रहे हो द सोल्जर्स आर फाउटेड, ठीक है, स्टोरी ऑफ बैटल्स फाउट बाय देम. ठीक है, स्टोरीज है कि भाई सैनिक लोग लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ द ट्रेडिशन ऑफ द रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स स्टार्टेड इन मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द सुमेर सिविलाइजेशन. ये काम जो है मेसोपोटामिया में शुरू हुआ और ये सुमेर सिविलाइजेशन में सबसे पहले. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न हिस्टोग्राफी. Characteristics of modern historiography. In this method, based on scientific principle, relevant questions are framed. In this method, questions are framed. Scientific principle से लेकर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हिस्टोग्राफी करते टाइम. These questions are about ancient human societies and their deeds in that period of time. ये जो क्वेश्चन रहेंगे एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में नहीं है, हम जो इंसान किस तरह प्रोग्रेस किया पहले और उन्होंने कौन कौन से काम किए थे उस टाइम. आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलेबल एविडेंस and they are presented in logical order. ये जो आंसर मिलेगा वो एविडेंस के आधार पर लेना है, हमको इनका आंसर ढूंढना है. दे आर प्रेजेंटेड इन लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिक में देखकर कि किस तरह ये सही है कि राइट और रॉन्ग. ओके. हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ट्रैजेक्टरी ऑफ मैन्स प्रोग्रेस with the help of his deeds in the past. पास्ट में जो है आदमियों ने, मनुष्य ने अपना प्रोग्रेस किस तरह किया, किस तरह का क्या काम करके किया जो है ये भी हमको जो है मॉडर्न हिस्ट्री में बताया जाता है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी. यूरोप के अंदर हिस्टोग्राफी को किस तरह जो है साइंटिफिक मेथड से लिखना शुरू हुआ. यूरोप हैड अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस टिल 18th century in the field of philosophy and science. 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर जो है
फिलोसफी और साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट presented the idea of applying this knowledge of scientific method to study social and historical truths। जो 18th सेंचुरी में रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ था किसमें, फिलोसफी और साइंस में, इसकी हेल्प लेकर जो स्कॉलर्स थे वो क्या करने लगे, स्टडी साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ, वो इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी उन्होंने। इन 1737 CE सेंचुरी द गोटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी विच हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। गोटिंगन यूनिवर्सिटी बनी जो है 1737 ईस्वी में, 1737 में, और इसके अंदर जो है हिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया। लेटर जर्मन यूनिवर्सिटीज बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़। इसके बाद जो है जर्मनी के अंदर जो है, जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज़ थे हिस्टोरिकल स्टडीज़ के सेंटर बन गए। दीज आर द first notable scholars was René Descartes. René Descartes had written Discourse on the Method book. He was from France. René Descartes insisted on the following in writing historiography. Never to accept anything for true till there is any scope for doubt। रेने देकार्त क्या बोल रहे हैं कि हिस्टोग्राफी करते टाइम जो भी है कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं होना चाहिए, लिखते टाइम गलत को सही करके नहीं लिखना। Hence the reliability of a source like the document should be verified while writing history। रेने देकार्त क्या बोल रहे हैं कि हिस्ट्री लिखते टाइम जो सोर्स हमको डॉक्यूमेंट मिला है उसको सही से वेरीफाइड करना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, देन वी हैव टू राइट द हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर्स was Voltaire. He was also from France. He had written Candide book. French philosopher Voltaire insisted on the following in writing historiography. He appointed that in the focus should not be only on objective truth और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। वोल्टेयर बोल रहे हैं सिर्फ हमको जो है ट्रूथ पे ही अकेले ध्यान नहीं देना है और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट पर नहीं देखना है कि भाई ये पहले ये आया था, दूसरा नंबर पे ये आया था, ये इवेंट हुआ था। इसके अलावा क्या करना है, उस पर तो देखना ही है, उसके अलावा क्या करना है कि prevalent social tradition, trade, economy, agriculture should also be the considered an important part of it। यानी सिर्फ ट्रूथ पे ध्यान नहीं देना, क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना, उसके अलावा किस पर ध्यान देना है कि सोशल ट्रेडिशन पर, ट्रेड पर, ट्रेड कैसे हो रहा था, इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर पर, should also be the considered and the important part of it। Understanding all the aspects of human life
इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री राइटिंग लिखते टाइम जो है ह्यूमन लाइफ के बारे में पूरा एस्पेक्ट अपने को ध्यान में रखना है, किस तरह उनकी लाइफ चली थी। सो वोल्टेयर इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। George William Friedrich Hegel was from Germany. He had written Encyclopedia of Philosophical Sciences and Reason in History books. Their view in how to write history, historiography, okay? Historical reality should be presented in a logical manner। यानी जो हिस्टोरिकल रियलिटी है शुड बी प्रेजेंट इन लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना है। द ऑर्डर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। यानी जो हिस्ट्री लिखी जाती रहेगी किसी के बारे में तो उसमें प्रोग्रेस होते जा रहा है, ऐसा दिखना चाहिए हिस्ट्री में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री विल डिफाइनेटली चेंज एज अ न्यू एविडेंस विल कम फोर्थ। अगर हमने हिस्ट्री लिख दिया और हमारे पास कोई नया एविडेंस आ गया उसके बारे में तो हमें इस हिस्ट्री को चेंज करके जो है फिर से उसको लिखना चाहिए। We have to understand the dialectics. Dialectics. What is the meaning of dialectics? According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. हिस्ट्री लिखते टाइम कुछ भी समझने के लिए, कोई भी इवेंट को समझने के लिए उसका जो है अपोजिट को भी समझना पड़ेगा। ट्रू है उसका फॉल्स क्या होगा, गुड है अच्छा रहेगा तो बुरा क्या होने वाला। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रू, फॉल्स, गुड, बैड, etc. दिस मेथड इज नोन एज डायलेक्टिक्स। इन दिस थियरी first a theory is proposed called thesis, while and other contrary theory called antithesis is proposed। पहले किसी भी थियरी को समझने के लिए एक थियरी निकालना है, उसको थीसिस कहेंगे, और उसको काटने के लिए एक दूसरी थियरी यानी उसकी अपोजिट जो थियरी लिखी जाएगी उसको एंटीथीसिस कहेंगे। इज प्रपोज्ड। फाइनली आफ्टर थ्रू अ डिस्कशन ऑन बोथ थीसिस पर और एंटीथीसिस पर डिस्कशन होगा और न्यू थीसिस इज अराइव्ड, और एक नई थीसिस जो है आ जाएगी कॉल्ड सिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट notable scholars was Leopold von Ranke. He was from Germany. He had written The Theory of Practice of History and next The Secret of World History. Leopold von Ranke हिस्टोग्राफी करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है वो बता रहे हैं। ही गेव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इंफॉर्मेशन गेदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। He also stated that all types of document related with the historical event should be examined minutely with great care. जिस डॉक्यूमेंट से हिस्ट्री लिखी जा रही है उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करना है, फिर हिस्ट्री लिखना है।
He criticized imaginative narration of historical events. इमेजिनेटिव, इमेजिन करके जो है कोई भी हिस्ट्री लिखना जो है ठीक नहीं है। 19th सेंचुरी में ये लियोपोल्ड वॉन रांके की जो है थियरी, कार्ल मार्क्स was from Germany. He had written Das Kapital. German philosopher Karl Marx insisted on the following in writing historiography. History is not about abstract idea but about living people. कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि हिस्ट्री जो है ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, बट क्या है, ये लिविंग पीपल के बारे में लिखा जाता है, लिविंग पीपल के लिए, जिंदा लोगों की है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड नॉट ओनली बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल एंड ओनरशिप but also by prevalent means of production to meet those needs. ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है, जो फंडामेंटल नीड्स और जो उसके ऊपर जिसका जो है हमारी जो नीड्स की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, तो इसके जो ओनरशिप है और ओनरशिप किसके पास है, उससे जो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स बनेगा। ठीक है, द क्लास विच ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। यानी जिस क्लास के पास प्रोडक्शन का सारा, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो क्या करेगा, एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट, जो नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उस क्लासेस को क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। So, the uneven distribution of means of production in the society leads to class struggle. किसी के पास बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी, किसी के पास बहुत कम है। इसके वजह से क्या होता है कि जो क्लासेस है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रगल पैदा होगा। Annals School. At the dawn of 20th century, a new school of historiography arose in France known as Annals School. 20th सेंचुरी के शुरू में एक नया जो है हिस्टोग्राफी सामने आया फ्रांस के अंदर, उसी को क्या कहा जा रहा है, एनल्स स्कूल। An idea was put forward that history is not just about political events, kings, great leaders, wars, politics and diplomacy। एक आइडिया अराइज हुई एनल स्कूल मेथड से कि हिस्ट्री केवल जो है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स की नहीं है, किंग्स की नहीं है, ग्रेट लीडर्स की नहीं है, वॉर्स की नहीं है, पॉलिटिक्स की नहीं है, डेमोक्रेसी की नहीं है। उसके अलावा किसके लिए होती है हिस्ट्री? इट इज़ ऑल्सो अबाउट, किसके बारे में है, क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी etc। यानी हिस्ट्री ये सारी चीज़ों के लिए भी है। द फ्रेंच हिस्टोरियंस वेयर द पॉयनियर्स ऑफ द एनल्स स्कूल। फ्रांस के जो फिलोसोफर थे, नोटेबल स्कॉलर्स थे, इनको जो है पॉयनियर्स कहा जा रहा है। एनल्स स्कूल को लेकर आने वाले, आगे बढ़ाने वाले यही लोग थे। Feminist historiography. The restructuring of the history from perspective of women is called feminist historiography.
जो हिस्ट्री है वीमेन के बारे में जो लिखा जाने लगा, उनकी प्रोग्रेस के बारे में लिखा जाने लगा, इस हिस्ट्री को फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कह रहे। दिस थॉट वॉज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट स्कॉलर सीमान द बोआ। यानी इस जो हिस्टोग्राफी को सबसे पहले प्रोपाउंडेड किया, आगे बढ़ाने का काम जो सीमान द बोआ ने किया, जो फ्रांस की, ये भी फ्रांस की थी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी emphasized to include women in history। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में एक जोर दिया जाने लगा वीमेन की हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए, उनके बारे में। लेटर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वीमेन्स लाइफ became focus of historical research such as their employment, their role in trade union, family etc। उसके बाद जो है उनके जो वीमेंस थी, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनका रोल कैसा ट्रेड और यूनियन में कैसा है, फैमिली लाइफ के बारे में, ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा जाने लगा। दीज हिस्टोग्राफी इज कॉल्ड द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। माइकल फुकोल्ट, he was also from France। He had written the Archaeology of Knowledge books। French philosopher Michel Foucault insisted on the following writing historiography: to present history in chronological order is not right। The objective of archaeology is not to reach ultimate historical truth, but to explain the various transitions in the past। The objective of archaeology is not to reach ultimate historical truth, but to explain the various transitions in the past। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही अकेले नहीं है कि किस तरह कब कब कौन सी जो है इवेंट हुआ था, उसके साथ जो है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पास्ट में उसके साथ और क्या क्या हुआ था वो भी ध्यान में रखना। आगे बता रहे हैं, ही एक्नॉलेज्ड दैट द सब्जेक्ट सच एज साइंस ऑफ मेडिसिन। हमें जो है हिस्ट्री लिखते टाइम क्या लिखना है, उस टाइम के लोगों की साइंस ऑफ मेडिसिन क्या थी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या थे, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन आर वैलिड फॉर हिस्टोरिकल एनालिसिस। यानी ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान रखकर फिर जो है हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, ये माइकल फुकोल्ट कह रहे हैं। दिस चैप्टर इज ओवर।